नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के जीएस सेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कुछ प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही एनसीईआरटी पढ़ने वालों के लिए भी उपयोगी होंगे। ये प्रश्न लाइफ साइंस से संबंधित हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है? ए एंजियोलॉजी, बी सार्कोलॉजी, सी ऑनरोलॉजी, डी टेक्टोलॉजी। इस प्रश्न का उत्तर है टेक्टोलॉजी यानी डी। ये प्रश्न में जितनी भी शाखाएं दी गई हैं वे थोड़ी सी कठिन हैं, लेकिन प्रश्न का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब इसकी बाकी शाखाओं को देखते हैं। एंजियोलॉजी, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। सरल शब्दों में सर्कुलेशन क्या है या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हम बॉडी और एनवायरनमेंट और बॉडी के भीतर बॉडी टिश्यूज के बीच पदार्थ के लगातार प्रवाह को सर्कुलेशन कहेंगे। ये एक तरह का केमिकल एक्सचेंज है, यानी रासायनिक आदान प्रदान होता है। अब इसी में सार्कोलॉजी जो है वो पेशियों का अध्ययन है, और कई जगहों पे इसे मायोलॉजी भी लिखते हैं। ऑनरोलॉजी जो है वो सपनों का विज्ञान है, और जब हम लोग कल्पना में विचरण करते हैं तो एक तरह का ये मनोविज्ञान और जो ये लाइफ साइंस है, इन दोनों का बीच का है, मिश्रण है। टेक्टोलॉजी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर था, वो है शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन। टेक्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अलेक्जेंडर बोगडानोव ने किया था, लेकिन बोगडानोव ने सोशल साइंस, लाइफ साइंस और नेचुरल साइंस को एक करने के प्रयास के लिए किया था। बाद में जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इसमें स्पेलिंग में थोड़ा चेंज किया और इसे टेक्टोलॉजी बना दिया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल पर ज़्यादा फोकस किया गया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नया है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा है? ए साइटोलॉजी, बी पैलियोंटोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इकोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। तो बाकी शाखाएं देखते हैं। साइटोलॉजी, जो कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स, जीवाश्म, या सरल शब्दों में इसे फॉसिल साइंस भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं। इकोलॉजी जीव जंतुओं का आपसी संबंध और वातावरण के संबंध को कहते हैं। अगर आपने इकोसिस्टम पढ़ा है तो इसे आप स्टडी ऑफ इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ये सबसे सरल डेफिनेशन है इकोलॉजी की। इक्थियोलॉजी क्या है? इसमें मछलियों की संरचना और उनके अंगों की कार्यप्रणाली और उनकी लाइफ स्टडी का अध्ययन है। लाइफ साइकिल की स्टडी है। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पिसीकल्चर क्या है? तो ये मछलियों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर इक्थियोलॉजी और पिसीकल्चर में फ़र्क है। पिसीकल्चर में मछलियों का पालन और उनकी बिक्री, और इक्थियोलॉजी में मछलियों की शारीरिक संरचना और उसकी कार्य की, उसकी मतलब मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी का अध्ययन है। बाजारू शब्दों में अगर आप ये पिसीकल्चर को देखें तो आप इसे फिशरी कह सकते हैं, फिशरी। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक की लेखक कौन है? ए कैरलस लिनियस, बी चार्ल्स डार्विन, सी जॉन रे, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कैरलस लिनियस। अब हम इस प्रश्न में जो नए प्रश्न बन सकते हैं या व्हाट इज़ नेक्स्ट जो हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी एक किताब है जिसको कैरलस लिनियस ने लिखा, और लिनियस जो हैं, कार्ल वॉन लिनियस, इनको टैक्सोनॉमी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, यानी वर्गीकरण का विज्ञान। लिनियस ने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बनता है, वो लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सबसे पहले उपयोग किया। जैसे हम लोग देखते हैं मेढक का नाम है, साइंटिफिक नेम जो है, बायोलॉजिकल नेम जो है वो राना टिग्रीना, तो राना और टिग्रीना, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। लिनियस स्वीडन के थे, और उनका असली नाम, शुरुआती नाम जो था वो कार्ल वॉन लिने था। और लिनियस ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जो ये वनस्पतियों से संबंधित है, स्पेसीज प्लांटारम।
लिनियस की जो ये किताब सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रयोग किया, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और ये किताब लिखी गई थी प्लासी के युद्ध के समय। जब भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय ये पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि वर्गीकरण की दिशा में लिनियस का काम बहुत महत्वपूर्ण था, कैसे वनस्पतियों का, जंतुओं का वर्गीकरण किया जाए। इससे पहले वर्गीकरण बहुत डिफरेंट तरीके से होता था, जो कभी बाद में बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वायरसों यानी विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है ए डीएनए या आरएनए, बी केवल डीएनए, सी केवल आरएनए, डी डीएनए और आरएनए दोनों। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा अगर एग्जाम में आता है, लेकिन इसका सही उत्तर है वो है ए डीएनए या आरएनए। अब इस प्रश्न को देखते हैं क्यों चर्चित है। कोरोना वायरस की वजह से वायरस एक चर्चित विषय है इन दिनों। वायरस एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक सिंपल संरचना है जिसका खोल प्रोटीन का बना होता है और भीतर उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों एक साथ किसी भी वायरस में आज तक नहीं मिले हैं। तो प्रोटीन का जो खोल है उसे कैप्सिड कहते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक मानते हैं, कड़ी मानते हैं। अब निर्जीव क्यों है, सजीव क्यों है, इस पर बहुत सारे बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सबसे जो मेन बात है कि वो निर्जीव इसलिए है क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म को आप लोग जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। सजीव क्यों है, क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए वायरस का मल्टीप्लाई करते हैं, उनका गुणन करते हैं, जबकि वायरस में ग्रोथ नहीं होती, उनके आकार में ग्रोथ नहीं होती। कहने का मतलब ये है, बाकी उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के लिहाज से भी, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस बहुत चर्चा में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड क्या है। विकल्प ए वायरस, बी गुणसूत्र में अलग डीएनए, सी जीवाणु में आनुवांशिक इकाई, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुणसूत्र में अलग डीएनए। अब आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई के क्रोमोसोम में जो एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल है उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड अतिरिक्त आनुवांशिकी पदार्थ है जो एस्चेरिचिया कोलाई के क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई, और इसके आधार पर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बहुत से एप्लीकेशंस या उनके नए जो दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा बनती है। बहुत मददगार टूल है एस्चेरिचिया कोलाई, बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। कोशिका के ये जो आप जीवाणु के जो एक्स्ट्रा यूनिट है, जो ये डिफरेंट डीएनए है एक क्रोमोसोम में, वो कोशिका के कुल डीएनए का 0.5% से लेकर 2% तक होता है। तो आज हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात की जो ब्रांचेस ऑफ साइंस से संबंधित थे और जो माइक्रोब से संबंधित थे। कल हम किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।